नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आज आपके साथ एक नई कहानी के साथ। ये कहानी है एक मनुष्य पर आधारित। किस दोस्त ऐसा होना चाहिए कि भगवान से पहले उसे आपकी ज़रूरत पड़े। बहुत समय पहले एक राजा राज करते थे यहाँ, और उनके पास एक हाथी था। हाथी की देखभाल करने के लिए जो कर्मचारी थे वो थे, और हाथी के खाने पीने के लिए जो चीज़ें थीं वो थीं। मतलब एक राजशाही हाथी था। अच्छे अच्छे चावल उसके लिए बनाए जाते थे हाथी के लिए, और उनको हाथी खाता था। लेकिन वहाँ एक कुत्ता भी रहता था। एक कुत्ता, वैसे हाथी और कुत्ते की जाति दुश्मनी होती है। कभी कुत्ता हाथी को देखेगा तो भौंकने लगेगा। कभी बाजार हो या गांव हो या कोई भी जगह हो, जब कुत्ता हाथी को देखता है तो चिल्लाने लगता है। लेकिन यहाँ उल्ट उसका विपरीत था। एक दुबला पतला सा कुत्ता जिसका कोई मालिक नहीं था। जब वो हाथी भोजन करता, अच्छे चावल खाता था, तो उसकी सूंड से कुछ गिरे हुए दाने जो नीचे रह जाते थे, उनसे वो कुत्ता अपना पेट भरने लगा। और कुछ समय बाद धीरे धीरे यही चलता रहा, और ऐसा हुआ कि कुत्ता बहुत हष्ट पुष्ट हो गया, तंदुरुस्त हो गया। समय बीतता गया, दोनों की दोस्ती भी थोड़ी क्लोज होती गई, बढ़ती गई। फिर एक दिन हाथी ने इशारा किया कि आप मेरा झूठन खाते हो, इससे अच्छा है कि जो मैं खाता हूँ वो आप भी खाओ, मेरे साथ ही खा लो। तो कुत्ते को बहुत अच्छा लगा, और कुत्ते ने उसके साथ खाना शुरू कर दिया। अब कुछ समय बाद जो कर्मचारी थे वो कुत्ता बहुत अस्पष्ट हो गया, तो उन्होंने कुत्ते को पकड़ लिया। उसी समय एक किसान जो है वहाँ से गुजर के जा रहा था, तो जो हाथी की देखभाल करने वाले कर्मचारी थे, किसान ने उनसे पूछा कि ये कुत्ता किसका है। तो उन्होंने कहा कि ये कुत्ता हमारा है, हम इसकी देखभाल करते हैं। तो किसान ने कहा कि मुझे अपने खेत की रखवाली के लिए एक जानवर की ज़रूरत है, तो क्यों ना आप मुझे इसे बेच दें। तो जबकि उस कुत्ते का कोई मालिक ही नहीं था, और उन कर्मचारियों ने उस कुत्ते को किसान के हाथों बेच दिया। अब किसान के हाथों बेच दिया, किसान उसे अपने खेत पर ले गया। तो कुत्ते ने खाना पीना छोड़ दिया, और वो सिर्फ सोता रहता। उसके दिमाग में जो चलता रहता, उससे अपने दोस्त के बिछड़ने का दुख जो है बहुत सताता था। इधर हाथी भी परेशान हो गया, खाना पीना हाथी ने छोड़ दिया। फिर राजा को जब ये बात पता चली, तो उसने सबसे वफादार अपने मंत्री को भेजा कि जाओ और पता लगाओ कि हाथी को क्या बीमारी हुई है। तो जो राजा का सबसे खास मंत्री था, उसने आके देखा, तो उसने देखा कि हाथी बीमार तो है नहीं, लेकिन इसको कोई सगमा लगा हुआ है। ये किसी से बिछड़ने का दुख मना रहा है। तो उसने लोगों से पूछा कि इसका कोई दोस्त था यहाँ जिसके साथ ये खेलता खाता पीता था? क्या था? एक कुत्ता था जिसको एक किसान ले गया है। तो कुछ समय बाद जब राजा के पास मंत्री गया, तो उन्होंने बोला कि हाथी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो किसी सग में है, वो किसी बिछड़ने के दुख में है। अब जब लोगों से पता लगा कि उसका एक मित्र था कुत्ता, तो अब कुत्ते को कैसे देखा जाए, तो उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में एक इनाम रखवा दो कि जिसको जो कोई भी इस कुत्ते को ढूंढ के लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। अब ये बात जब किसान को पता लगी, तो किसान बेचारा पहले से ही परेशान था। उसने सोचा क्यों ना इसको वापस करके मैं आ जाऊं। जब वो उसे वापस करने गया, तो उसको तो उसका इनाम मिला ही, लेकिन जब वो कुत्ते को छोड़ा गया जहाँ राज्यसभा बैठी हुई, तो वहाँ से सीधा दौड़ कर वो अपने मित्र हाथी के पास पहुंचा, जहाँ से
हाथी ने उसको देखा और दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। इतने खुश हुए कि जो जितनी भी सारी बीमारियां थी, खाना पीना था, दुबलापन था, वो सब भूल गए। और ऐसी दोस्ती थी उनके अंदर कि वो कभी कभी हाथी क्या करता, कुत्ते को सूंड से उठाकर अपनी पीठ पे बैठा लेता और फिर उसको सैर कराता। जब ये दोनों मिले तो राजा बड़ा देखकर अचंभित हुआ और उसने सोचा कि ये कैसी मित्रता है। तो एक साधु महात्मा जी वहाँ पर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि सबसे पहले इंसान का मित्र ऐसा होना चाहिए कि उसे भगवान से पहले संकट के समय में अपने मित्र की याद आए। तो हमें इस कहानी से सीखने को यही मिलता है कि अपने दोस्त भले ही एक बनाओ, दो बनाओ, लेकिन धोखेबाज नहीं, वफादार। जब आपके पास संकट का समय हो तो भगवान की नहीं, आपको उन दोस्तों की ज़रूरत हो। आज के लिए बस इतना ही।